नमस्कार, एमएच1 न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीय भी कहते हैं। भाई दूज में हर बहन रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार या दक्षिणा देता है। भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। दीपोत्सव का समापन दिवस है कार्तिक शुक्ल द्वितीय, जिसे भैया दूज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैया दूज अथवा यम द्वितीय को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन कहा जाता है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा साएं उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। ब्रजमंडल में इस दिन बहनें भाई के साथ यमुना स्नान करती हैं, जिसका विशेष महत्व बताया गया है। भाई के कल्याण और वृद्धि की इच्छा से बहनें इस दिन कुछ अन्य मांगलिक विधान भी करती हैं। यमुना तट पर भाई बहन का समवेत भोजन कल्याणकारी माना जाता है। तो भैया दूज है और इसी के चलते अब बहनें जो हैं भाई के पास पहुंचती हैं, तिलक करती हैं और उसके बाद भाई भी दक्षिणा या उपहार के भेंट में बहनों को देते हैं। तो भैया दूज का अपने आप में खास महत्व है। इस दिन क्या करना चाहिए, भैया दूज का सही समय क्या है, किस समय आपको भैया दूज करना है और साथ साथ भाई अपनी बहनों को उपहार में क्या दें जिससे बहनें जो हैं सदैव खुश रहें, खुशहाली उनके जीवन में आए और भाई बहन का ये रिश्ता जो है मजबूत हो जाए। सो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और भैया दूज है क्योंकि बहनें भी भाइयों को उपहार दे सकती हैं, क्या उपहार में देना सही रहेगा और भाई अपनी बहन को क्या दक्षिणा में दें, क्या गिफ्ट में दें जिससे उन दोनों के रिलेशनशिप और मजबूत हो जाएं। और चलिए हमारे साथ जानी मानी ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी जुड़ गई हैं। रंजना जी, आपका स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। धन्यवाद। रंजना जी, क्योंकि भैया दूज है, भाई बहन का त्योहार है, आज आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो भाई बहन के इस त्योहार का महत्व क्या है, भाई दूज क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये भाई दूज जो है ये हमारा रक्षाबंधन की तरह ही है, हमारे हिंदुओं का बहुत ही ज्यादा शुभ पर्व माना जाता है। और हम ये देखते हैं कि इस समय जो बहनें हैं अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा मनोकामनाएं मांगती हैं, बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्रार्थना करती हैं और जो भाई भी हैं अपनी बहनों के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और अच्छे से रहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और इसमें ये कहा जाता है कि कृष्ण जी इस समय नरकासुर का वध कर कर वो अपनी बहन सुभद्रा के पास द्वारका गए और वहां जब वो गए तो वो देखते हैं कि बहन उनकी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और उनकी अच्छी से उनकी आरती की, उन पुष्प आहार उनको पुष्प चढ़ाए और उनके तिलक भी उनको बहुत ही अच्छे से किया और उसके बाद उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया और उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं वो सब बनाई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहन ने, जो भाई हैं कृष्ण जी, उन्होंने भी अपनी बहन को भेंट स्वरूप बहुत कुछ दिया। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं इसके साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है और वो है यमुना की। और यमुना जो है अपने जो सूर्य पुत्र यमराज हैं वो अपने भाई को बहुत बारी अपने भाई को अपने घर में आमंत्रित करती है, मगर कारणवश वो नहीं आ पाते। मगर एक दिन उन्होंने सोचा कि वे अपनी बहन के पास चले ही जाते हैं और जब वो उनके पास गई तो हम देखते हैं यमुना बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हुई और वो उसने बहुत ही आदर सम्मान के साथ अपने भाई की आरती उतारी। उसकी जो भी पसंदीदा जो चीजें व्यंजन थे वो उसने पकाए और उनको भेंट स्वरूप उनको दिए, उनका तिलक किया, उनकी आरती उतारी। और उसके बाद हम देखते हैं जो यमराज हैं ये बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जितने भी नर्क में जितने भी जीव थे उनका भी उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा को कहा, अपनी बहन यमुना को कहा कि आप क्या वर मांगती हैं। तब उन्होंने कहा कि जो भी अपनी बहन के घर में जो भी भाई भैया दूज के दिन जाएगा और उसे तिलक करवाएगा तो उनकी आयु जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबी होनी चाहिए और उनकी सब मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, उनको यमराज का कभी भी भय नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनकर यमराज ने ये आशीर्वाद दिया और तभी से हम देखते हैं कि जो ये उत्सव है ये शुरू हो गया और हम ये देखते हैं इसीलिए इसको यम द्वितीय भी कहा जाता है और इसीलिए ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। और जितनी भी बहनें हैं अपने भाइयों को आमंत्रित भी करती हैं और उनके जो भी पसंदीदा व्यंजन है वो उनके लिए बनाती हैं। ये तो महत्व था रंजना जी जो आपने बताया।
भाई और सही समय क्या है भैया दूज करने का? जब बहनें तिलक करें, क्या क्या सामग्री उन्हें रखनी चाहिए, अपनी थाली कैसे सजानी चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या है, क्या सही समय है? अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगी शुभ मुहूर्त। वो ये है कि 2 तारीख को रात को वो 8:21 से शुरू हो जाएगा। मगर हम ये देखते हैं भाई दूज जो है वो 3 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि जब उदय तिथि होती है तभी मनाया जाता है। और ये हम देखते हैं कि भाई दूज रात 11:06 तक मना सकते हैं, मगर इसका जो उत्तम समय है वो है 11:45 दोपहर को और 1:30 तक। तो ये जो है ये उत्तम समय है, शुभ मुहूर्त है, जब अपने जो बहनें हैं अपने भाई को आरती करें और उनको तिलक लगाएं। और अब हम बताना चाहते हैं कि आप थाली जो है वो कैसे सजाएं। जैसे हम देखते हैं कि थाली को है वो बहुत ही सुंदर से आपको सजाना चाहिए, उसमें जल भी रखना चाहिए तिलक के लिए, उनको चावल भी रखने चाहिए, केसर रखना चाहिए और साथ में दिया रखना चाहिए। इससे अपने भाई की बहुत ही सुंदर से आप आरती उतारें, उनके ऊपर जल भी डालें और थोड़े पुष्प भी डालें। और उसके बाद आरती उतारने के बाद आरती जो भी है, जब भी आप उतारें आपको देखना चाहिए कि या तो आप 5 दफा आरती करिए या 7 दफा करिए, और उसके बाद थोड़ा सा उनके ऊपर चावल भी जरूर अर्पण कीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाएं उस समय उनके गोद के अंदर एक नारियल रख दें, और उसके बाद हम देखते हैं ये नारियल जो है उनके सिर से वार कर ये बाहर डाल दें, ताकि उनके भाई को कभी कोई नजर ना लगे। और नजर उतारने के 1-2 और भी तरीके हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि हर बहन को ऐसे करना चाहिए। तिलक तो लगाना ही चाहिए, इसके साथ साथ हम देखते हैं एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और उसको अपने भाई के ऊपर 7 दफा एंटी क्लॉकवाइज मार के उसको भी आप बाहर फेंक दीजिए। इसके साथ साथ आप 1 चम्मच राई लें, 1 चम्मच नमक और 7 लाल मिर्चें लें, और वो भी 7 दफा अपने भाई के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मार के आप घर के बाहर जाकर उसको जला दें, ताकि आपके भाई को कभी भी नजर ना लगे, उसकी लंबी आयु हो और उसकी मनोकामना सदैव पूर्ण हो। ये तो थी बहनों की बात रंजना दी। भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो अपनी बहन को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं और या फिर दक्षिणा देना चाहते हैं, तो इसमें क्या देना चाहिए बहन को कि जो आपस के रिश्ते हैं वो मजबूत रहें? देखिए, जो भाई हैं उनको अपनी बहनों की बहुत जो छोटी बहनें हैं उनके साथ उनको बहुत ही प्रेम करना चाहिए, बहुत ही उनको आशीर्वाद देना चाहिए, और जो बड़ी हैं उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जो भाई बहनें होती हैं वो अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करती हैं, हमेशा यही चाहते हैं कि उनके भाई बहुत ही ज्यादा उन्नति करें। और इससे हम देखते हैं कि भाइयों को भी ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। जितना भी उनका बहुत मान करेंगे, प्रेम करेंगे, उनसे स्नेह करेंगे, उतना ही उनके जीवन में तरक्की अवश्य होगी, क्योंकि बहनें दिल से अपने भाई के लिए हमेशा प्रार्थना ही करती हैं। और ऐसे में हम ये भी कहते हैं कि कई बार कोई मनमुटाव हो जाता है एक दूसरे के साथ, मगर ये पर्व ऐसा है कि हमेशा हमको जो भी मनमुटाव हो उसको हमेशा हमें खत्म कर देना चाहिए, और हमेशा अपने भाई की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो, उसको सुख समृद्धि का उनके घर में वास हो। और एक बात हम और भी बताना चाहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, भाई अपनी बहनों को कोई ना कोई उपहार भी देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, मगर हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि जो असली चीज है वो है प्रेम और प्यार। ऐसा है कि जो चीज पैसे नहीं खरीदी जा सकती वो हमको हमेशा उसके ऊपर हमेशा गौर करना चाहिए कि बहन भाई का प्यार, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के साथ में हमेशा जो भी कोई दिक्कत हो हमेशा भाई बहन को अपने साथ खड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि भेंट का ही हमको सोचना चाहिए, मगर ये सोचना चाहिए कि हमारे भाई का सपोर्ट हमको कितना है, हमारी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कितनी है, हमेशा हम एक दूसरे का साथ कितना निभाते हैं। इन चीजों में कोई पैसे नहीं लगते, मगर असली तथ्य जो है वो यही है। मगर फिर भी राशि अनुसार हम जरूर बताना चाहेंगे कि भाइयों को अपनी बहनों को क्या देना चाहिए, और बहनों को जब वो भाई के तिलक लगाने जाएं तो उनको कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए और कौन से उनको भेंट देनी चाहिए, क्योंकि बहनों को भी अपने भाई को प्यार से कुछ ना कुछ जरूर अर्पण करना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, और कलर्स का कितना इसमें प्रभाव पड़ता है? क्या रंग पहनकर आप तिलक करें भाई दूज में? भाइयों को क्या पहनकर तिलक करना चाहिए और बहनें किस रंग के कपड़े पहने?
जी, हमें ये ज़रूर बताना चाहेंगे क्योंकि कलश का देखो हमारे जो इसमें कलश का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि धन्वंतरी जी जो है वो अमृत मंथन से कलश जो लेके उठे थे और कलश के अंदर अमृत था और अमृत से जो भी जितने भी देवताओं ने पिया था उनको अमृत प्राप्त हुआ था। इसलिए कलश का और इसमें जल जो है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इसमें थोड़ा-सा गंगा जल डालें और अपने भाई के ऊपर डालेंगे ताकि उनकी जो है उनको शांति मिले, बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम यही बताना चाहेंगे कि राशि अनुसार जो बहनें हैं उनको अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आपको राशि अनुसार बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि है और मेष राशि वाले जो हैं वो जो बहनें हैं उनको अपने घर से जब वो निकले उनको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को गुड़ और रोटी उनको देकर फिर ही वो अपने भाई के पास जाएं और उनको जाके तिलक करें। और जो भाई हैं उनको भी अपनी बहनों को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर देंगे उससे बहनें बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वृष राशि वाले हैं, वृष राशि वाली जो है बहनें हैं उनको जब अपने भाई के पास जाएं तो उनको चमकीले सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर ज्यादा चमकीले नहीं पहनना चाहें तो जैसे कि ऐसे पहने जैसे हल्का नीला रंग भी पहन सकते हैं और घर से जाने से पहले उनको जरूर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनको किसी न किसी को खीर या दूध का दान करके जाना चाहिए और प्रार्थना करके जाना चाहिए कि उनके भाई की लंबी उम्र हो। और जो भाई हैं उनको अपनी बहनों को कोई भी सजावट का, अपने घर में जो भी सजावट का सामान है वो अपनी बहनों को उन्हें देना चाहिए। मिथुन राशि वाले हैं और मिथुन राशि वाली जो बहनें हैं उनको अपने घर से चलने से पहले जरूर गणेश जी की पूजा कर जानी चाहिए। और एक उपाय बहुत ही ज्यादा कार्यकृत है और उसको कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और वो ये है कि 11 पीले फूल लीजिए, 5 इलायची लीजिए और गणेश जी के सामने ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र 108 बार कीजिए और अपने साथ में जो है 2 इलायची लेकर आप वहां से चलिए और जब आप भाई के पास जाएंगे तो वो 2 इलायची अपने भाई को दीजिए ताकि उनके भाई की कोई भी मनोकामना हो। जैसे कई बार भाई अपने बहनों के साथ साझा करते हैं कि उनकी नौकरी ठीक नहीं लग रही या उनको और कोई दिक्कतें हैं, तो बहनों को उनकी मनोकामना को मन में रखकर वही उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके भाई को यही 2 इलायची दे देनी चाहिए। और भाई है जो उनको अपनी बहनों को हरे रंग की चुनरी या हरे रंग की चूड़ियां, इस तरह की चीजें जरूर देनी चाहिए। इससे बहनें जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि वाले हैं। कर्क राशि वाली जितनी बहनें हैं उनको घर से निकलने से पहले उनको जरूर हम देखते हैं शिव जी के ऊपर जल एंड दूध और चावल और साथ में हम देखते हैं थोड़ा सा दही वो उनका ऊपर अर्पण करके उनके अपने भाई के लिए लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर कर उनको घर से जाना चाहिए। और उनको जो रंग पहनना चाहिए वो भी हम देखते हैं कि लाइट कलर पहनना चाहिए, जैसे कि हल्का हरा रंग पहन जाए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहेगा। और जाकर फिर जो उनको अपने भाई की आरती उतार कर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको तिलक लगाना चाहिए। और जो भाई हैं उनको भी अपनी बहन को हम देखते हैं इस टाइम कोई ना कोई सौंदर्य के प्रोडक्ट्स जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, परफ्यूम्स होती हैं, तो कोई ऐसी चीज अपनी बहन को दे जो कि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद होगी। उसके बाद हम देखते हैं सिंह राशि वाली हैं। जो जितने भी सिंह राशि वाले हैं जो बहनें हैं उनको अपने भाई के लिए हनुमान जी की पूजा कर कर घर से जाना चाहिए। और साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि जब वो घर से जाएं उनको किसी भी गाय को 2 रोटी और गुड़ अपने भाई की लंबी आयु के लिए जरूर देकर जाएं, क्योंकि हम देखते हैं जो आटा होता है वो हमारी मसल फॉर्म करता है और जो गुड़ होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ऐसे जब ये करके जाएंगे हम देखते हैं उनके भाई की जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत ही ज्यादा बरकत होगी। और जो भाई हैं उनको अपनी बहन के लिए हम देखते हैं कोई ना कोई जैसे पर्स होता है, जो सुंदर कोई लाल रंग का पर्स हो या इस तरह की कोई चीज हो वो अपनी बहनों को जरूर दें। उसके साथ साथ हम देखते हैं फिर जो कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि वालों को भी हम देखते हैं जितनी बहनें हैं उनको हरे रंग के कपड़े अपने पहन कर जाने चाहिए और उनको घर से निकलने से पहले जरूर केलों का दान करना चाहिए। केले का दान करके जब वो जाएंगी उससे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि उनको दुर्गा माँ की स्तुति कर कर घर से जाना चाहिए और वहां जाकर अपनी बहन को जब भाई को जब तिलक लगाए उनको बहुत ही ज्यादा उनके लिए जो सिंदूर होता है, जब दुर्गा माँ की हम आराधना करते हैं तो होता है वो सिंदूर से ही तिलक करें। और जो भाई हैं उनको अपनी बहनों को लाल चुनरी या लाल साड़ी वो जरूर देनी चाहिए। और ये हम बताना चाहते हैं कि जितने भी भाई अपने क्षमता अनुसार जो भी अपनी बहनों को देना चाहते हैं वो अवश्य दें।
उसके बाद हम देखते हैं जो कन्या राशि वाले हैं, वो भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने जब भी घर से जाएँ, उनको पीले रंग के कपड़े पहनकर जाने चाहिए। और वहाँ जाकर जब भी वो अब जाने से पहले उनको ज़रूर दुर्गा माँ की ही आराधना कर कर घर से जाना चाहिए। और वहाँ जाकर अपने भाई को अपने हाथ से बने हुए कोई ना कोई, जैसे सेवइयाँ होती हैं, वो लेकर जाएँ, उससे बहुत ज़्यादा उनको शुभ रहेगा। और जो भाई हैं, उनको भी अपनी बहनों को, जैसे कोई बेड कवर हो जाता है या कोई चद्दर हो जाती है, इस तरह की चीज़ें, और अपने क्षमता अनुसार जो भी उनको अर्पण करना चाहते हैं पैसे के रूप में, वो ज़रूर दें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तुला राशि वाली हैं, उनको बहनों को गुलाबी रंग पहन कर जाना चाहिए। और उनको भी हम ये देखते हैं कि उनको भी लक्ष्मी माँ की पूजा कर कर घर से जाना चाहिए। और ये ज़रूर होता है कि जब ये लक्ष्मी माँ की पूजा करने जाएँ, तो ये अपने भाई के लिए, जैसे कोई आफ्टर शेव लोशन होता है, ये इस तरह की कोई चीज़ होती है, जैसे भाई को पसंद होगा तो वो उनको लेके जाना चाहिए। और भाई को, अपनी बहन को, हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई ज्वेलरी पीस देना चाहिए, जैसे कि मोती कोई देना चाहिए या चांदी के कोई ज्वेलरी पीस देना चाहिए। और अपने क्षमता अनुसार जो भी वो देना चाहें, दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो वृश्चिक राशि वाली बहनें हैं, जब वो अपने भाई को मिलने जाएं, उनको मरून रंग के कपड़े पहन कर जाना चाहिए। और घर से जाने से पहले उनको भी हनुमान जी की पूजा कर कर जानी चाहिए। और गुड़ का दान करके घर से निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में हम देखते हैं कि जब भाई हैं, जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बहनों को किसी न किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान भेंट करें। और क्षमता अनुसार जो भी देना चाहें पैसे के स्वरूप में, वो दे सकते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि वाली बहनें हैं, उनके लिए हम यही कहते हैं कि वो पीले रंग के वस्त्र पहनकर जाएं। और उनको ज़रूर घर से निकलने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर कर घर से जाना चाहिए। अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर कर जानी चाहिए। और वहाँ जाने से अपने भाई के लिए वो एक टोकरी भर कर फलों की लेकर जानी चाहिए। और भाई को भी, अपनी बहन को हम देखते हैं, या तो कोई सोने की कोई वस्तु हो, नहीं तो अगर हो सके तो उनको फलों की टोकरी वो भी भेंट कर सकते हैं। और दक्षिणा जो भी वो चाहे, वो अपनी बहन को दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मकर राशि वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि जब वो घर से जाएं, तो उनको जामुनी रंग पहन के जाना चाहिए, नहीं तो मूव रंग पहनकर बहनों को जाना चाहिए। और उनको शिव जी की पूजा कर कर जाने चाहिए। और शिव जी पे तेल का अभिषेक करने के जाना चाहिए, ताकि उनके जो भाई हैं, उनको कभी भी किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं रहें। और वहाँ जाकर जो भाई है, उनको, अपनी बहन को कोई ना कोई गर्म कपड़े या गर्म कंबल या गर्म शॉल जो है, वो अपनी बहन को देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि वाले। जो कुंभ राशि वाली हैं, वो बहनें जो हैं, उनको अपने घर से जब जाएं, तो उनको नीला रंग जो है वो पहन कर जाना चाहिए, नहीं तो हल्का नीला पहन कर जाएं। और जाने से पहले उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शिव जी की पूजा कर कर घर से निकलें। और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि अपने भाई को अच्छे से तिलक लगाएं। और जो भाई है, उनको भी, अपनी बहनों को हम देखते हैं, जैसे भी हो सके उनको कोई ना कोई सजावट का जो सामान होता है, वो उनको अपने घर के लिए देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी उनकी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको कोई ना कोई दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मीन राशि वाले हैं। इन बहनों को हम देखते हैं, घर से निकलने से पहले ऑरेंज रंग के कपड़े पहन के जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उनको घर से निकलने से पहले केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और केले के पेड़ के अंदर हम देखते हैं हल्दी और गुड़ और थोड़ा सा चंदन डाल के पूजा करके जाएं। और अपने भाई का जाके भी उनको अच्छे से तिलक करें। और तिलक करने के बाद हम देखते हैं कि जो भाई हैं, वो भी अपनी बहनों को अच्छे से भेंट स्वरूप जो भी हो, साड़ी अगर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दक्षिणा जो भी सामर्थ्य अनुसार अवश्य दें। जितना भी भाई अपनी बहनों को देंगे, उससे बहुत ही ज्यादा बरकत होती है। और जितनी बहनें अपने भाई को प्रेम देंगी, सम्मान देंगी, रिश्ता हमेशा सुदृढ़ होता ही चला जाएगा। बिल्कुल रंजना जी, तो ये थी राशियों के साथ कि किस कलर के कपड़े पहनकर आपको तिलक करना है और गुड लक कैसे लाना है, बहनों को क्या करना चाहिए, कैसे तिलक करना चाहिए, और साथ साथ किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या है। रंजना जी, जानी मानी ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना जी, बहनें अपनी भाई के लिए कैसे गुड लक बने, उसके लिए वो एक चीज बहनों को क्या करनी चाहिए?
देखिए, बहनों को अपने भाइयों के लिए हमेशा हम कहते हैं कि जितना भी वो उनके लिए प्रार्थना करें, जितना भी उनके साथ अपनी एक बॉन्डिंग बना के रखें, हमेशा ये जो प्यार उनके बचपन का है, उस बचपन के प्यार को बरकरार रखें। हमेशा एक उनके लिए हम जैसे कहते हैं कि हम हमेशा वहाँ उनके लिए रहने चाहिए, और उसके लिए जितनी भी वो प्रार्थना करेंगी उतना ही अच्छा है। और एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि जितना भी गाय को हर रोज़ 2 रोटी और गुड़ अगर देना शुरू कर देंगे अपने भाई के लिए, और साथ में जो भाई हैं वो भी अपनी बहनों के लिए अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने के लिए उनको भी हर रोज गाय को घास और रोटी और गुड़ देना चाहिए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, मगर बहुत ही ज्यादा कार्यरत रहता है, और ये इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ करता है, क्योंकि जितना भी हम इसको करेंगे उतना ही हमको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि देखो, कहा जाता है कि जो गाय होती है उसमें 33 कोटि जो देवता हैं उनका वास होता है, और जब हम गाय की सेवा करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके सामने, तो जरूर हमको आशीर्वाद मिलता है। जो भी हम मनोकामना से करते हैं उसका आशीर्वाद मिलता है, और हमारे भाई के लिए जरूर लंबी आयु भी आती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। और बहनों को हम यही बताना चाहते हैं कि हमेशा अपने भाई के साथ अच्छे से रहें, जितना भी उनका सम्मान करें, और जो छोटे हैं जितना भी उनसे स्नेह करेंगी उनको बहुत ही ज्यादा इससे लाभ अवश्य मिलेगा। जी, ये तो रंजना जी हो गया जो भाई बहन साथ में बैठेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन जो भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं, कोई अलग जगह पर है, कोई अलग जगह पर है, वो भाई दूज कैसे मनाएं, कैसे सेलिब्रेट करें, तिलक को कैसे किया जाए? देखिए, जो भाई बहन दूर हैं एक दूसरे के साथ, आजकल तो देखिए पहले जमाने में यही कहते थे कि हमको पूजा करनी चाहिए। जैसे जिनके आजकल तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो लोग वीडियो कॉल से भी कर लेते हैं, नहीं तो पहले फोटो से भी करते थे। नहीं तो यही कहा जाता था कि जिनके भाई बहुत दूर हैं या जिनके भाई नहीं हैं, तो वो गणेश जी को भी राखी बांध सकते हैं, कार्तिकेय जी को राखी बांध सकती हैं, और कहीं हम देखते हैं कि वो कृष्ण जी को भी राखी बांधती हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं जिनके भाई ना हो वो ये अवश्य कर सकती हैं। और ये हम देखते हैं जिनके भाई दूर हैं उनको भी हम देखते हैं कि जरूर भेजनी चाहिए राखी, और ये राखी जब भेजनी चाहिए, जो कि काफी दिन पहले 15 दिन पहले ही राखी भेज देनी चाहिए। जब अपने भाई को जब भेजते हैं तो राखी भेजिए, उसके साथ में तिलक का सामान भी भेजिए, और जो जैसे भैया दूज है तो भी आपको तिलक का सामान भेजना है, जैसे कि केसर है, चावल है, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि थोड़े से जैसे कि बादाम है, किशमिश है, ये भी एक पोटली में बांध के जरूर अपने भाइयों को भेजनी चाहिए। क्योंकि हर भाई को जब ये मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है और बहुत ही गर्वान्वित होता है अपने माथे पर ये तिलक लगाकर, क्योंकि वो जानता है कि उनकी बहन ने जब इतने प्रेम से उनके लिए ये करा है कार्य, तो वो उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान देती हैं, प्रेम करती हैं, और वो बहुत ही गर्व से अपने माथे पर ये तिलक जरूर लगाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर बैठे हो। क्योंकि वो जो मन की भावना है वो जाती ही है। जी रंजना जी, अगर सुबह समय नहीं मिल पा रहा और भाई बहन एक साथ नहीं बैठ पाए, क्या शाम को कोई समय है जिस समय भैया दूज कर सके? हाँ जी, ये देखते हैं कि ये जो समय है ये 11:06 तक है रात्रि को, बट ये हम कहते हैं कि जितना भी हो जल्दी कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर जैसे समय है 11:06 तो आप कर सकते हैं, और जो हमने उत्तम समय है वो बता दिया है 11:45 से 1:30 तक, तो वो उस पर करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। मगर क्योंकि आजकल सब काम कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं थोड़ा अगर आप लेट में भी लगाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी रंजना जी, वहीं आपसे ये भी जानेंगे कि तिलक के साथ साथ चावल और केसर का कितना महत्व है? क्या उसको भी हम भाई दूज में शामिल कर सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं केसर का भी? जी हाँ, तिलक तो केसर का ही लगाया जाता है। अब क्योंकि केसर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो आजकल लोग रौली ले लेते हैं, कई बार चंदन के अंदर रौली मिक्स करके लगाते हैं। क्योंकि देखिए जो मेन थिंग है, जब हम तिलक यहाँ लगाते हैं ये आज्ञा चक्र है, और यहाँ पे जब एक प्रेशर पड़ता है तो उससे जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि भाई के मन में भी एक भावना आती है कि ये बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जब हम आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक लगाते हैं। और चावल का मतलब ये है कि अक्षत ये है कि ये हमेशा हरियाली बनी रहे, इनके घर में हमेशा संपन्नता रहे। इसीलिए हम कहते हैं जब अक्षत थोड़ा उनके माथे पर लगाना भी चाहिए और थोड़ा उनके ऊपर फेंकना भी चाहिए, ताकि इनके घर में भी उसी तरह सुख समृद्धि बनी रहे और भाई का आशीर्वाद हमेशा बहन के ऊपर जरूर बना रहे। केसर क्योंकि थोड़ा सा उपलब्ध करने में मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोग आजकल हम देखते हैं रौली या कुमकुम लगाने शुरू करती है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। केसर का बेसिकली मेन ये होता है कि
क्योंकि केसर की एक तो सुगंध भी बहुत अच्छी है और केसर बहुत ही शुद्ध होता है। और जैसे हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो केसर के जैसे शुद्ध रहे और हमेशा उसमें वैसे ही खुशबू बनी रहे जैसे कि केसर की होती है। और चावल इसीलिए होता है कि हमेशा सुख और समृद्धि दोनों भाई बहनों में रहे, ताकि हमेशा ये रिश्ते को बनाते ही चले जाएं। और मिठाई खिलाने का भी जैसे पर्व जरूरी यही है कि मिठास भी बनी रहे। इससे हर चीज को जब हमको मीनिंग समझ आता है तो बहुत ही हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। और ये जो पर्व है ये बहुत ही शुभ है और प्रेम प्यार का है। और इसमें हम देखते हैं भाई बहन का जो इतना पवित्र रिश्ता है, इतना पवित्र प्रेम होता है, वो जरूर बना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी, आपने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की और हमारे दर्शक भी ये सुनकर आज बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे और उनको भी कई जानकारियां मिली हैं कि भाई दूज कैसे करें और तिलक कैसे किया जाए, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त क्या है। तो हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।